नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव हाजिर आप सबके समक्ष लेकर संविधान का आर्टिकल नंबर 202। दरअसल जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि संविधान में आर्टिकल नंबर 112 के तहत केंद्र सरकार अपना बजट रखती है, सेम उसी तरह से राज्य सरकारें भी अपना बजट रखती हैं, लेकिन ना ही केंद्र सरकार के लिए ना ही राज्य सरकार के लिए बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। दरअसल बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आइएगा हम आज बात करेंगे राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। क्या कहता है संविधान, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल में। आर्टिकल नंबर आपका 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। इसी को हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट। दरअसल राज्य का बजट है और कहता क्या है? राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राकृत प्राप्ति व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाएगा। अर्थात एक साल में जितना भी राज्य सरकार ने खर्च किया, राज्य सरकार ने जितना प्राप्त किया है, दोनों का लेखा जोखा रखवाएगा। और इस लेखा जोखा को हम आर्थिक रूप से आर्थिक समीक्षा भी कहते हैं और इसे के साथ एक बजट भी रखा जाता है। अर्थात एक साल पीछे का खर्चा सरकार आपको आर्थिक समीक्षा के रूप में देता है और अगले साल का अपना टारगेट यानी कि बजट बनाता है कि हम एक साल में कितना पैसा खर्च करने वाले हैं। जैसा केंद्र सरकार करता है वैसा ही राज्य सरकारें भी करेंगी। उसी में आगे कहा गया कि वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय प्राक्कलन में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, अर्थात किसे हम कहेंगे कि यह बजट में शामिल होगा। बजट जब बनाया जाएगा तो कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, कौन सी नहीं होंगी, यह बात यहां पे बताई गई। नंबर 1 उसमें क्या कहा गया? संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय पूर्ति के अपेक्षित राशियां, अर्थात संचित निधि पर जितना भी खर्चा आएगा सब कुछ आपको वार्षिक वित्तीय विवरण में बताकर देना पड़ेगा कि हमारा पैसा कितना खर्च हो रहा है। दूसरी बात यहां पर बताई गई कि राज्य अपनी संचित निधि में से किए जाने के लिए जो प्रतिस्थापित या आगे बढ़ाने वाले अन्य किसी भी प्रकार की व्यय की पूर्ति के लिए जो भी अपेक्षाएं हैं वह राशि भी रखेगा बजट में। प्लस पृथक पृथक अलग अलग दिखाई जाएंगी उन राशियों को और राजस्व लेके उनके साथ व्यय और अन्य व्यय से भेद भी इनमें किया जाएगा कि यह राजस्व व्यय है या पूंजीगत व्यय है। जितने प्रकार के खर्चे होंगे सब अलग अलग सरकार लिखकर बताएगी, यह सरकार की जिम्मेदारी है और यह कार्य राज्यपाल करवाएगा। आगे बताया गया कि निम्नलिखित व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा, अर्थात हर राज्य अपनी अपनी संचित निधि को बनाएगा और उस संचित निधि में यह बात अलग से जोड़ी गई कि राज्यपाल की जितनी भी उपलब्धि अर्थात उसका जो वेतन है, उसके जो भत्ते हैं, उसके द्वारा जो खर्चे हैं, अन्य संबंधित जितना भी व्यय है यह शामिल होगा। प्लस विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद वाले राज्य में राज्य की जो अगर कहीं विधान परिषद है तो वहां के सभापति और उपसभापति के जितने भी वेतन भत्ते हैं वे सब के सब राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व तो राज्य पर है वो भी इसमें शामिल होंगे, जिनके अंतर्गत ब्याज, निपेक्ष निधि और भार तथा मोचन भार जो घटाया बढ़ाया जाने वाला भार है, उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित जितने व्यय हैं सब संचित निधि में शामिल होंगे। मोचन का मतलब प्लास्टिक मान के चलिएगा, घटने बढ़ने वाले जितने भी ऋण होते हैं। आगे किसी भी हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते के संबंध में व्यय भी राज्य की संचित निधि से होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका वेतन पेंशन सब केंद्र सरकार के संचित निधि से आता है, जबकि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका वेतन तो राज्य सरकार देगा लेकिन उनकी पेंशन केंद्र सरकार देती, इसलिए यहां पे पेंशन नहीं लिखा गया है। तथा किसी न्यायालय या मध्यस्थता अधिकरण कोई ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, उसके निर्णय, डिक्री, पंचायत यानी कि बैठक में उसको संतुष्ट करने के लिए जो भी अपेक्षित राशि, अगर कोई ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा तो उसमें कुछ खर्चा होगा, वह खर्चा भी इसी के माध्यम से दिखाया जाएगा। तथा कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा प्रकारित भारित घोषित किया जाएगा, वह भी सब कुछ आपको लिखकर प्रत्येक वर्ष दिखाना पड़ेगा। ये आपकी क्या है? ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो ये सब मिला के आपके क्या बनते हैं? राज्य का बजट या राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसकी जिम्मेदारी किसके पास है? जिसकी जिम्मेदारी राज्यपाल के पास है और राज्यपाल इसे दोनों सदनों में रखाएगा। अगर 2 सदन है तो, एक सदन है तो विधानसभा में रखवाएगा। तो इस आर्टिकल में यानी कि अनुच्छेद नंबर 202 के साथ
आज मुझे दीजिएगा आज्ञा, कल फिर मिलूंगा रात 9 बजे सेम आर्टिकल लेकर, यानी कि आर्टिकल नंबर 203। जय हिंद, जय भारत।